स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉर्निंग मैथ क्लासेस। पिछला वीडियो में मैं 10 तक विभाज्यता का नियम बता चुका था। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्य कोई भी संख्या होगा यदि उसके सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यदि अंकों का अंतर शून्य भी आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख दूँ 121, आपको ये पता ही होगा कि ये 121 जो है ये 11 से विभाज्य है, लेकिन जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इकाई स्थान पर कितना है? 1 है। सॉरी, सम स्थान पर। विषम स्थान, विषम क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5, तो 1 विषम स्थान पर 1 है तो 1, फिर से विषम स्थान पर सम स्थान पर 2 है, यानी कि जो अल्टरनेट नंबर है, यानी 1 के बाद 1 छोड़ के दूसरा नंबर जो है 1 के बाद 1 उसको जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। उसमें से बीच वाला जो पार्ट है उसको घटा लेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। मैंने कहा कि या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। इसीलिए अगर 121 का बात बोले तो 121 11 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर 5 6 3 2 1 है। अगर मैं इसका बात बोलूँ कि 11 से विभाज्य है या नहीं है तो जांचने के लिए करेंगे क्या कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे। अल्टरनेट मतलब 1 लिए तो 1 छोड़ के अगला लेके फिर जोड़ेंगे और सबको घटाएंगे। फिर जैसे 1 के साथ 3 को जोड़ेंगे, 3 के साथ फिर 5 को जोड़ेंगे, तो 5 3 और 1, 5 3 और 1 सबको जोड़ दिए। उसमें से घटाना कितना है? 2 और 6 के सम को, 2 और 6 के सम को। अब देख लीजिए 5 3 8, 8 प्लस 1 तो 9, उसमें से घट जाएगा 6 2 8। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1। कितना अंतर है? 1 है। तो क्या 1 11 का मल्टीपल है? क्या 1 11 का गुणज है? तो ये 11 का गुणज नहीं है। तो इसीलिए ये जो संख्या है, जो दी हुई संख्या जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है। अगला देखते हैं 1 4 3 11। क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है? सेम वे में वही काम करेंगे, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, 1 और 3 और उसके साथ 1, 1 3 4 4 1 5, 5 में से घटाना पड़ेगा इसको, 4 और 1 5, घटा के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 भी आना चाहिए, तब भी 0 भी आता है तो क्या होगा? वो 11 से विभाज्य होगा। तो ये जो संख्या दी हुई है यानी 14 331, ये 11 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट 12 से विभाज्यता का नियम। 12 क्या होता है? 3 और 4 का मल्टीपल होता है। तो 12 से विभाज्य वह संख्या होगा जो 3 और 4 दोनों से क्या होना चाहिए कि वो विभाज्य होना चाहिए, तब वो 12 से विभाज्य होगा। ऐसे 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या के इकाई अंक के 4 गुने को शेष बची संख्या के साथ जोड़ने पर 13 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगा। जैसे 7 में नियम देखे थे, वह नियम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 7 में क्या देखे थे कि इकाई अंक को 2 गुना को शेष बची संख्या के साथ घटाना था, लेकिन इसमें करना क्या है कि इकाई अंक के 4 गुने को शेष बची संख्या के साथ जोड़ना है। जैसे 26, एक छोटा सा नंबर लेके हम जांचते हैं। जैसे 13, ऐसे तो आपको पता ही है कि 26 13 दूना 26 कटेगा, तो इसमें कोई लॉजिक वाला बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रूल्स के लिए ये जांचते हैं। 26 13 से कटेगा कि नहीं चेक करना है। तो क्या करेंगे? इकाई अंक के 4 गुने को, 6 चौक 24, 4 गुने कर दिए, इसके साथ जोड़ना है, 2 के साथ
जोड़ना है +2 26। फिर से 26 आ गया। ऐसे ये तो कॉमन सबको पता ही है कि 26 13 से विभाज्य होता है। फिर से 26 आ गया। तो क्या है कि ये 26 13 से विभाजित होता है। 13 के मल्टीपल आना चाहिए तो वो 13 से विभाजित होगा। ऐसे 13 का मल्टीपल 26। कोई बड़ा सा संख्या देखते हैं उसमें जादू होगा। जैसे ये है, तो मैंने क्या कहा कि इकाई अंक के 4 गुने को शेष बची संख्या के साथ जोड़ना है। इसको मिटा दिया जाए। 5 जो है 5 के 4 गुना 20, इसके साथ जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 43 और 41। फिर इकाई अंक कितना है, ये प्रोसेस चलते रहेगा लास्ट तक, जब तक आपको पता नहीं लग जाए कि ये 13 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। फिर इकाई अंक 1 है, इसके 4 गुने को इसके साथ जोड़ दीजिए। अब कितना आ रहा है 4 3 4 4 8। फिर ये काम आगे चलेगा कि इकाई अंक के 4 गुने को 8 है, 8 चौक 32, इसमें जोड़ देना है। कितना आ रहा है 43 और 32, 3 2 5 4 3 7 75। अब यहाँ तक तो पता होना चाहिए कि 75 कटेगा कि नहीं कटेगा। 75 13 से के गुना में नहीं आता है, 13 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसीलिए ये जो संख्या दी हुई थी जहाँ पर 4 था, यानी 43 2 1 4, ये 13 से विभाजित नहीं होगा। 17 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि दी हुई संख्या के इकाई अंक के 5 गुने, 17 से पहले भी आता है 14 15 16, ये सब का रूल आपको खुद पता होगा। तो जैसे 14 जो 2 और 7 से कटे, 14 से कटने के लिए पहले 2 और 7 से कट जाएगा। फिर 15 का क्या होगा कि 3 और 5 से कटे तो 15 से कटेगा। फिर 16 का जो 2 और 8 से कटे, ठीक है। 16 का कोई स्पेशल रूल नहीं है कि जो 2 और 8 से कटे वो 16 से भी कटेगा। जैसे 24 है, 24 2 से कटता है, 8 से भी कटता है, लेकिन क्या 16 से कटता है? नहीं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि 16 में 2 और 8 से कट रहा है। तो जैसे 7 है, 7 क्या 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे 21 है, 14 का रूल ठीक है कि 2 से भी करना चाहिए और 7 से भी करना चाहिए, तब वो 14 से कट जाएगा। लेकिन 16 का रूल में ये नियम लागू नहीं होता है, जैसा आप यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। फिर 17 का नियम जानते हैं। ऐसे और कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर 35 लिखिए, 14 से देखना है तो सिर्फ 7 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, इसीलिए 14 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 70 लिखते हो, 70 जो कि 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इसीलिए 14 से कट रहा है। 14 पंचे 70। तो उम्मीद करते हैं कि आप 14 समझ गए, 15 समझ गए जो 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। 16 क्या है? 16 का कोई स्पेशल नियम नहीं है। 17 का नियम देखते हैं। सत्रह का नियम है कि कोई भी संख्या 17 से विभाजित तब होगा जब उसके इकाई अंक के 5 गुने को शेष बची संख्या के साथ घटा लेने से प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो तो। जैसे 17 के पहाड़ में से कुछ लेते हैं, जैसे 17 सत्ते 119। अब चेक करना है कि ये 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। ऐसे आपको तो पता ही है कि 17 से कटेगा, लेकिन ये जो रूल कहता है उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। इकाई अंक के 5 गुने को 11 शेष बची संख्या के साथ घटाना है। तो 11 न बचे 45 के साथ घटाइए, कितना आएगा? -34। कितना आएगा? -34। माइनस में है तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी 17 से कटेगा। उसके बाद कोई बड़ा सा नंबर, जैसे ये नंबर हो गया। अब इसको चेक करना है क्या ये 17 से कटता है या फिर नहीं कटता है। तो क्या करना है कि इकाई अंक के 5 गुने को शेष बची संख्या के साथ घटा लेना है।
यानी इकाई एक है तो इसके 5 गुने को घटाना है, -5 कितना आएगा 9627। फिर इसके 5 गुना यानी 962 7 बचे 35 घटा लेना है, ये हो गया। फिर इसके भी 5 गुना यानी 9 92 7 बचे 35 फिर घटाना है, घटाने के बाद क्या आता है 57। क्या 57 17 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, इसलिए ये जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ये 17 से विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद 19 से विभाज्यता का नियम। 19 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है कि इकाई अंक के 2 गुने को अगर शेष बची संख्या के साथ जोड़ा जाए और वह यदि 19 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 19 से कटेगा। जैसे 152 आपको तो पता ही होगा कि 19 8 152 होता है, लेकिन इसको फॉर्मूला पर लाया जाए तो देखिए इकाई अंक के 2 गुने, तो इकाई अंक 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 4 यहाँ पर हो जाता है, जो कि 15 4 19 होगा और 19 से तो विभाजित होता ही है, इसलिए यह जो संख्या है 19 से विभाजित होगा। कोई बड़ा सा नंबर यहाँ पर ले लेते हैं तब तो ज़्यादा होगा। ऐसे ये चेक करना है कि whether it is divisible by 19 or not, कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो 19 से विभाज्य है कि नहीं है। आपको सेम वही मल्टीप्लाई करना है कि इकाई अंक के 2 गुना को शेष बची संख्या के साथ घटाना है। कीजिए 96 32 46 3 गुना 6 आपको जोड़ना है, 96 32 52, फिर इसके 2 गुना को जोड़ना है यानी 4, 96 32 5 4 9, फिर इसके 2 गुना 18 को जोड़ना है तो 18 32 50 यानी 96 50, फिर 0 के 2 गुना 0 होगा तो इतना संख्या बच जाएगा। फिर इसका 2 गुना 96 और 5 गुना 10, 96 10 106, फिर इसका 2 गुना इसमें जोड़ना है, ऐसे 106 19 के कोई पहाड़ा में आता नहीं है, इसलिए ये जो पूरा संख्या है 19 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये रूल्स समझ गए हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, SSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।